डिज़ाइनर ब्लाउज डिज़ाइंस कटिंग क्लास। जी हाँ, पैटर्न मेकिंग प्रोसेस में आज हम सीखने वाले हैं बहुत ही ब्यूटीफुल ब्लाउज़ की डिज़ाइंस एंड कटिंग। और आज की क्लास आपको सिखाएगा कि जब भी हम ब्लाउज़ बनाएं तो किन बातों पर ध्यान रखें ताकि हम एक ब्यूटीफुल डिज़ाइंस रेडी कर सकें। आजकल जो ट्रेंड में चल रहा है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ब्लाउज़ को डिफरेंट वे पे प्रेजेंट कर रहे हैं और टूल्स का इस्तेमाल भी हम कई तरह से करते हैं। तो आज की क्लास के लिए जो मटेरियल लगेगी, जो टूल्स लगेगा, वो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। तो तैयार हो जाइए हमारे आज के क्लास के लिए। और उससे पहले मैं आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह से आप इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ पैटर्न मेकिंग प्रोसेस को बहुत अच्छे से सीख सकें। आज का सब्जेक्ट है ब्लाउज़ की कटिंग और हम सीखने वाले हैं ये पिंक कलर के ब्लाउज़ का ड्राफ्ट। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं मेज़रमेंट टेप के साथ। और हम सबसे पहले लेंगे अपना फुल लेंथ और कुछ मटेरियल जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा डिटेल्स में आपको समझाऊंगी कि जब भी हम ब्लाउज़ का डिज़ाइंस करते हैं तो हम किस तरह से मेज़रमेंट लेते हैं। अच्छा ध्यान रखिएगा, डिफरेंट डिज़ाइंस के लिए मेज़रमेंट का टेक्निक भी अलग अलग है। तो आपको अगर सीखना चाहते हैं ये टेक्निक, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं इस टेक्निक को आपके साथ वीडियो पर ज़रूर शेयर करूंगी। चलिए यहाँ पे देखिए, एक पिक्चर्स दिख रहे हैं वुमेन्स के, जिसमें डिफरेंट पार्ट पर मेज़रमेंट के साथ पॉइंट लगे हुए हैं। जैसे कि आप देखेंगे रेड कलर ब्लू कलर के साथ किस तरह से डिटेलिंग है। ये डिटेल आपको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम अपने क्लास की तरफ और हम लेंगे सबसे पहले फुल मेज़रमेंट। उससे पहले मैंने यहाँ पे कुछ डिटेल्स डाल के रखे हैं, तो ध्यान दीजिएगा। फोल्डिंग साइड और ओपन साइड दोनों को अंडरस्टैंड करना है। लिया है यहाँ पे 15 इंच, शोल्डर लिया है यहाँ पे 6.5 इंच एंड आर्म होल हम यहाँ पे ले रहे हैं 6 इंच। ठीक है, इस तरह से हमने मार्किंग दी। और अब उसके साथ हम यहाँ पे फिर से लेंगे यहाँ पे चेस्ट लाइन, बस्ट लाइन, अंडर बस्ट, वेस्ट लाइन। ये लाइंस ज़रूर आपने मार्किंग करना है, क्योंकि जब ये समझ जाते हैं तो आपकी ब्लाउज़ की जो कटिंग है वो बहुत ही आसान हो जाता है। एंड लिखना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप इन 3-4 लाइंस को अच्छे से समझते हैं तो हर एक पॉइंट बहुत अच्छे से डिटेलिंग आती है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं और लाइन को क्लियर करते हैं। चेस्ट लाइन, बस्ट लाइन, अंडर बस्ट एंड देन वेस्ट। अगेन फिर से समझा देती हूँ। चेस्ट लाइन आता है 6 इंच पर और यहाँ पे लगते हैं आर्म होल की डिटेलिंग। फिर भी आप एक बार ध्यान से ज़रूर देखिए। अब हम आर्म होल को क्लियर करेंगे एंड देन नेक लाइन को क्लियर करेंगे। क्लियर करने का मतलब पॉइंट देंगे 1 इंच का। उसके बाद यहाँ पे हम नेक के लिए ले रहे हैं 3 इंच एंड डीप ले रहे हैं 6 इंच। ठीक है, तो यहाँ पे भी मार्किंग दे के हमने बॉक्स बनाना है। ये देखिए बेसिक बॉक्स है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद भी हमने यहाँ पे ट्रिम करना है, डिटेलिंग करनी है। बेसिक बॉक्स बनाना ज़रूरी है। अब 1/2 इंच का डिटेल डाउन जाकर शोल्डर स्लोप देना ज़रूरी है, ताकि शोल्डर का जो फिटिंग है वो परफेक्ट आए। तो ये आपका बेसिक लाइन ज़रूरी है करना, ये आपका बेस रेडी है। ठीक है, ये सारी डिटेलिंग ज़रूरी है। हो सके तो आप ऐसा 4-5 पैटर्न बना के रखो। और जो पैड स्टूडेंट हैं या जिन्होंने कोर्स बाय करके रखा है, उनके लिए भी 6-7 पैटर्न इस तरह से बेसिक रेडी रखो, ताकि अलग अलग पैटर्न पर अलग अलग डिज़ाइन कर पाओ। अब चेस्ट के लिए हम ले रहे हैं यहाँ पे 9 इंच, चूँकि हम यहाँ पे एम साइज़ का ब्लाउज़ बना रहे हैं। अब आते हैं हम वेस्ट के पास, और वेस्ट के पास मेज़रमेंट लिया है हमने 8.5 इंच। ठीक है, इस तरह से पॉइंट दे दीजिए। अब यहाँ पर मार्किंग दीजिए 8.5 इंच यहाँ पे। और अब हमने क्या करना है, जॉइंट करना है चेस्ट लाइन एंड वेस्ट लाइन। ठीक है, इस तरह से आप इसे ज्वाइंट कीजिए। ज्वाइंट हो गया। यहाँ पर डबल लाइन कीजिए 1 इंच के डिफरेंसेस पर। अब ये एक बेसिक पैटर्न आपके पास रेडी है। अब नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा डार्ट, कि डार्ट कहाँ पे लगाना है, किस तरह से लगाना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, पहले मैं ब्लैक पेन से मार्किंग दे दूं ताकि लाइन आपको क्लियर नज़र आए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका लाइन क्लियर हो गया है। आगे हम बढ़ते हैं।
एस कप उठाएंगे, आर्म होल को शेप ऑन करेंगे। जो एस कप का जो टिल है वो ऊपर होता है और राउंड है वो डाउन होता है, ताकि परफेक्ट आर्म होल का शेप आए। से अंदर की तरफ बनता है तो 1/4 भी आईलेट आप ले सकते हो। अब हम डार्ट लेते हैं, शोल्डर से हम सेंटर लेते हैं इक्वल पॉइंट पर और डाउन आते हैं वेस्ट लाइन तक, और वेस्ट लाइन से अब हम जाकर लेते हैं 4.5 इंच बस्ट लाइन तक और मार्कर से यहाँ पे पॉइंट देते हैं। तो इस तरह से डार्ट लाइन बन जाता है और हमारा जो बेसिक ब्लाउज है वो दिखने में इस तरह लगता है। अब हमारा जो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमें बेल्ट कैसे क्रिएट करना है, जैसा कि हमने डिज़ाइंस पे देखा था, तो अब हम वो बेल्ट हम क्रिएट करेंगे। सो यहाँ पे हमने सारे बेसिक लाइन कंप्लीट कर लिए हैं, लेकिन हमने यहाँ पे नेक को थोड़ा डीप देना है अकॉर्डिंग टू डिज़ाइंस। तो देखिए यहाँ पे हम बस्ट लाइन से 1 इंच अप जाके शेप दे रहे हैं, तो हमारा जो नेक है उसकी डेप्थ आ रही है हमारी 9 इंच। तो इस तरह से हम मार्किंग भी देख लेंगे मेज़रमेंट के साथ। 9 इंच का हम डेप्थ ले रहे हैं अकॉर्डिंग डिज़ाइंस। ठीक है, बहुत सारे कस्टमर जो होते हैं, क्लाइंट होते हैं, 9 इंच भी लेते हैं, 10 इंच भी लेते हैं अकॉर्डिंग कि डिज़ाइंस कैसा है। तो यहाँ पे हमने बेसिक कटिंग ऑलरेडी कर ली थी, लेकिन हम शेप दे रहे हैं अगेन, ताकि ये जो ब्लाउज़ है ये परफेक्ट रेडी हो सके जैसा कि हमारा डिज़ाइंस में है। हमने मार्किंग दे दी। अब आती है बेल्ट की बारी। तो आप आएंगे सीम्स लाइंस की तरफ, वेस्ट लाइन से हम ऊपर जाएंगे 2 इंच। यहाँ ओपन साइड में हम कर रहे हैं मार्किंग, ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पे फोल्डिंग साइड में ले रहे हैं हम 3.5 इंच। इस तरह से क्रॉस बेल्ट बनेंगे और इस बेसिक डिज़ाइन से आप बहुत सारे डिज़ाइंस क्रिएट कर सकते हैं। आप इस पैटर्न को बेल्ट वाला भी बना सकते हैं, विदाउट बेल्ट वाला भी बना सकते हैं। मैं दोनों डिज़ाइंस वीडियो के बीच में लगाऊंगी, आप बिना स्किप किए हुए देखिएगा। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी हमारा डार्ट कंप्लीट था, फिर भी हमने यहाँ पे बेल्ट निकालने के बाद डार्ट को यहाँ पे लाइन दे रहे हैं कि हमारा कितना डार्ट लगेगा। अब देखिए यहाँ पे हम बेल्ट पे डार्ट नहीं काट रहे हैं, यहाँ पे हम अपर डार्ट काटेंगे। ठीक है, तो सबसे हम पहले हम यहाँ पे नेक लाइन को क्लियर करेंगे ताकि ये डिज़ाइंस परफेक्ट आए। तो हमने एक्स्ट्रा पेपर यहाँ पे रिमूव किया। आराम से कीजिएगा, और बिगनर स्टूडेंट है वो ध्यान से पैटर्न कट कीजिएगा। अब हम यहाँ पे बेल्ट को अलग कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने बेल्ट को अलग किया। अगेन बोल रही हूँ, आप इस पैटर्न से बेल्ट वाला भी बना सकते हैं, विदाउट बेल्ट वाला भी बना सकते हैं। दोनों डिज़ाइंस में शेयर करूँगी। अब क्या करना है, हमने यहाँ पे जो डार्ट का है वहाँ पे हम सेंटर लाइन पर इस तरह से कट लगाएंगे। ठीक है, कट लगा लिया। अब ओपन करते हैं, और अब ओपन करने के बाद ये डिज़ाइंस कुछ ऐसा नज़र आएगा। तो आप इस पैटर्न को विथ बेल्ट भी बना सकते हैं और विदाउट बेल्ट भी बना सकते हैं। अब इस पैटर्न को फैब्रिक में ट्रांसफ़र कीजिए और स्टिचिंग की प्रक्रिया पूरा कीजिए। और अगर आप सीखना चाहते हैं ब्लाउज डिज़ाइंस एंड कटिंग, तो जो हमारे क्लासेज है ऐप में अवेलेबल हैं, एक बार ऐप विज़िट ज़रूर कीजिए और देखिए कि किस तरह से ब्लाउज़ की डिज़ाइंस एंड कटिंग की जाती है। ये क्लासेस बिगनर स्टूडेंट के लिए बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर आप बेसिक से लेकर एडवांस टेक्निक सीखते हैं। तो डिफरेंट ब्लाउज़ की कटिंग एंड डिज़ाइंस आप सीख सकते हैं। तो ये हो गया आज का क्लास ख़त्म। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।